उनको संरक्षण देती थी। कश्मीर के अंदर दूसरा नियम लगता था, एक देश के अंदर 2 विधान होते थे, 2 प्रधान होते थे, 2 निशान होते थे, अलग झंडा लगता था वहां। और ये धारा 370 समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस कहती है, जो लोग कहते हैं कि हम धारा 370 को फिर से लागू करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी उनका साथ देती है। भाइयों बहनों, हमारे सैनिकों के साथ भी इस प्रकार का छल प्रपंच करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने, जब हम 500 साल से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए थे, वहां प्रभु का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। जब भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा था, उसका विरोध करने वाली भी यही कांग्रेस है। भाई, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली भी यही कांग्रेस है। और इसी कांग्रेस के नेताओं को जब बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए। पूरा देश, पूरा समाज 500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो दिन आ गया। भाइयों बहनों, ये उस समारोह में भी नहीं आए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए। जानते क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको पता था, अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, प्रभु राम के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो हमसे एक वोट बैंक छिटक जाएगा, एक वोट बैंक दूर चला जाएगा। भाइयों, ये हर समय वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्होंने हमेशा हमारे सनातन की खिल्ली उड़ाने का काम किया है। ये वही कांग्रेस है, जब हमारी सेना वीरता करती है, शौर्य करती है, पराक्रम दिखाती है और दुश्मन को उसके घर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो उस सर्जिकल स्ट्राइक का भी जवाब मांगते हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग आपसे जब वोट मांगने आए तो आप इनसे जरूर पूछिए। भाइयों बहनों, ये वही कांग्रेस है जिसने 1984 में दिल्ली की सड़कों में निहत्थे सिख भाइयों के साथ नरसंहार, 19,000 से भी ज्यादा हमारे भाइयों को, बहनों को, युवाओं को, प्रतिभागियों को नौकरियां देने में हमने सफलता प्राप्त की है। और सारी की सारी नौकरियां बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी नकल के आज हमारे नौजवानों को प्राप्त हो रही है। उत्तराखंड का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में अभी जो पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया है, हर जिले से कम 10 बेटे और बेटियों को चयन का अवसर मिला है। भाई, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो उनको जो है चयन का अधिकार मिलेगा। भाइयों बहनों, आज एक और भाजपा की सरकार है जो उत्तराखंड के विकास के नए नए काम कर रही है, अनेक काम कर रही है। वहीं कांग्रेस है जो रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार करने का जिसने काम किया है। ये वही कांग्रेस है जिसने देवभूमि को लैंड जिहाद का गढ़ बना दिया था। भाई, आप सोचिए जरा कि अभी कितनी सारी जमीनें हमारी यहाँ अभी भी अतिक्रमण युक्त हैं। हमने जो अभियान चलाया, 5,500 एकड़ जमीन अभी तक हमने इस लैंड जिहाद से, इस अतिक्रमण से मुक्त कराई। देवभूमि के मूल स्वरूप को हमने किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। एक तरफ हम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के आंख के तारे और उत्तराखंड के राज दुलारे और धाकड़ बेटे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री अजय भट्ट जी और हमारे आदरणीय सबके पूजनीय पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चीबा जी, विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीबा जी, जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री गुंजन सुखीजा जी और सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक झंडा देगा प्रथम। जितने भी यहाँ पे हमारे महानुभाव बहनें भाई जितने भी हैं, थोड़ा सा एक पहाड़ का गाना रखूँगा, अगर आपके पास समय है तो हमारी टीम आ रही है, थोड़ा सा देखिएगा। आप थोड़ा सा बैठिए, आपके पास अगर समय है तो घर जाके तो रोटी, घर में रोटी ही बनानी है। आप प्रत्याशी मेयर, हमारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उन्हें कमल के फूल पर आप मोहर लगाकर उन्हें विजय बनाए। इसी बात को कह के इस रैली की समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, पुष्कर धामी, दीपक बाली,
धन्यवाद। धन्यवाद माननीय आशीष जी। मैं आप सभी का जितने भी गणमान्य क्षेत्र से महानुभाव मातृशक्ति युवा साथी यहाँ पर आए हैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर हम सभी इस क्षेत्र की जनता के लिए निकाला और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 35 से अपने पार्षद प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाकर आदरणीय दीपक बाली जी को विजयी बनाकर उनके हाथ मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।